Good morning to all students. Today is your topic सर्विक्स कैंसर। आज हम जानेंगे कि सर्विक्स कैंसर क्या होता है, इसके काजेस क्या क्या हैं, इसके साइन सिम्टम क्या हैं, इसको हम किस प्रकार से डायग्नोस कर सकते हैं और इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विक्स कैंसर जो कि ये वुमेन में होता है, तो इसका डिफिनीशन देखते हैं पहले। इट इज़ द कैंसर ऑफ नेक ऑफ यूट्रस। The tumor may develop from the surface epithelium of cervix। इसका मतलब है जो ये सर्विक्स कैंसर होता है, ये जो कैंसर के सेल्स टिश्यू होते हैं, ये यूट्रस की नेक जो कि सर्विक्स है, सर्विक्स पे होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कैंसर। और ये जो कैंसर है ये सर्विक्स की सरफेस जो इपीथीलियम टिश्यू है या जो सर्विक्स की सरफेस पे जो इपीथीलियम टिश्यू है वहाँ पे ये कैंसर सेल्स जो है इनका ग्रोथ होता है या डेवलप होता है। तो इसका डिफिनीशन क्या है, इसका डिफिनीशन है ये जो सर्विक्स कैंसर है ये यूट्रस की नेक जो जिसको हम सर्विक्स कहते हैं वहाँ पे होता है, तो इसको हम सर्विक्स कैंसर कहते हैं। तो इसका काजेज देखते हैं ये किस किस प्रकार से फैलता है। पहला है अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटीज, फिर सेकंड है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब कि कई लोगों से शारीरिक संबंध बनाने की वजह से सर्विक्स कैंसर होता है। फिर थर्ड है हिस्ट्री ऑफ HIV एंड STD। HIV है, HIV की वजह से भी होता है और STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण भी सर्विक्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फिर फोर्थ है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस खराब होने की वजह से भी सर्विक्स कैंसर होता है। कैसे होता है, क्योंकि जब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो रहता है, खराब रहता है, तो परिवार की देखभाल करने के लिए कई बार औरतें गलत कदम उठा लेती हैं। फिर अगला है अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब कोई लेडी फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होती है उसमें भी सर्विक्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फिर अगला है अनट्रीटेड क्रोनिक सर्वाइसिटिस। इसका मतलब है कोई सर्वाइसिटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स। कोई भी प्रकार का इन्फ्लामेशन अगर सर्विक्स में हुआ है और उसका ट्रीटमेंट अच्छी प्रकार से नहीं हो पाया है तो उसकी वजह से भी सर्विक्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फिर अगला है क्रोनिक इरिटेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब सर्विक्स का क्रोनिक मतलब ज़्यादा होता है, तो सर्विक्स का उत्तेजित हो जाना या सर्विक्स उत्तेजित हो जाने की वजह से भी ये सर्विक्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फिर लास्ट है वायरस। किस वायरस की वजह से भी हो सकता है, वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसके कारण सर्विक्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फिर आइए देखते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को साइन सिम्टम भी कहते हैं। तो इसका पहला है वाटरी वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइना के थ्रू वाटरी डिस्चार्ज होगा, मतलब उसका कलर वाटरी होगा। फिर उसके बाद सेकंड है चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चेंज हो जाएगी, मतलब कि टाइम टू टाइम मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो नहीं आता है। फिर थर्ड है पेन ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के दौरान पेन होता है। फिर अगला है पेन इन लोअर एक्सट्रेमिटीज, मतलब लोअर एक्सट्रेमिटीज में पेन होता है। फिर अगला है रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टम के थ्रू ब्लीडिंग होता है। फिर अगला है डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है जब वो पेशेंट जो है वो यूरिन पास आउट करेगा तो पेन होगा। फिर उसके बाद है एनीमिया, पेशेंट को में एनीमिया देखने को मिलेगा। फिर है वेट लॉस, जो पेशेंट है उसका वेट लॉस होगा। फिर है इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होगा। फिर इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं हम किस प्रकार से इसको डायग्नोस कर सकते हैं सर्विक्स कैंसर को।
तो इसमें पहला है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर में हम क्या करते हैं, जो सर्वाइकल सेल्स होती हैं इनको हम छोटा सा पार्ट कट करके इनका हम लैब में टेस्ट करते हैं। फिर क्या है, एक्सरे, हम पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं, इसके थ्रू भी हम ये सर्विक्स कैंसर का पता लगा सकते हैं। फिर क्या है, यूरोग्राफी। यूरोग्राफी में हम क्या कर सकते हैं, जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसका हम एग्जामिनेशन करवाते हैं। फिर अगला क्या है, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या है, यूरेथ्रल, जो यूरेथ्रा है उसका हम एग्जामिनेशन करवाते हैं। फिर क्या है, प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, जो रेक्टम है और रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन जो है उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं। कोलोन और इसका रेक्टम का एग्जामिनेशन करवाते हैं। फिर क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, हम पेशेंट का सीटी स्कैन करवाते हैं। फिर क्या है, कोल्पोस्कोपी। इसमें क्या है, हम सर्विक्स का विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर सर्विक्स कैंसर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फर्स्ट है फिस्टुला। फिस्टुला में क्या होता है, ये एक प्रकार का डिजीज है। इसमें क्या होता है, क्या है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू बॉडी ऑर्गन, मतलब किसी दो बॉडी ऑर्गन में एबनॉर्मल तरीके से कनेक्शन हो जाता है। फिर अगला क्या है, मेटास्टैटिस। पेशेंट में मेटास्टैटिस भी हो सकता है। फिर क्या है, यूटेराइन परफोरेशन, मतलब कि जो यूटेराइन है उसमें होल हो जाता है। फिर इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। फर्स्ट है रेडियोथेरेपी, हम पेशेंट को रेडियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या है, कीमोथेरेपी, हम पेशेंट को कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या है, क्रायो सर्जरी, हम पेशेंट का क्रायो सर्जरी करवाते हैं। फिर उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हिस्टेरेक्टमी, इसमें क्या है, यूट्रस को हम रिमूव कर देते हैं। फिर क्या है, अगला है रेडिकल ट्रैकेलेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सर्विक्स को रिमूव करते हैं।